एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अभी खबर आई है, अभी हाल फिलहाल में खबर आई है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का डीप फेक ऑडियो, नॉट वीडियो बल्कि ऑडियो बहुत वायरल हो चुका है। और इस ऑडियो की वजह से फिलीपींस और चाइना, इन दोनों के बीच के रिलेशंस बहुत खराब हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये पहले समय से पहले पता चल गया कि भैया ये डीप फेक है, तो इस वजह से चीजें संभल गई। लेकिन व्हाट इफ अगर नहीं संभलती, व्हाट इफ नहीं विश्वास किया जाता कि भैया ये डीप फेक ऑडियो नहीं है बल्कि ये सच में ये रियल ऑडियो है। अगर इस तरीके की चीज होती तब क्या होता। फिलीपींस और चाइना, यहाँ पे देखिए बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरेन एक्टर, ये हो सकता है कि कोई बाहरी कोई इस तरीके की चीज है जिसने इस चीज को किया हो, कोई हो सकता है बाहरी कोई व्यक्ति हो सकता है। विदेश नीति को खतरा, ये भी पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि विदेश नीति को खतरा। भैया ऐसा क्या है, एक डीप फेक ऑडियो ही तो है, तो उसकी वजह से विदेश नीति स्पेशली ये फिलीपींस और चाइना के बीच में इस तरीके से खराब होने के पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं? क्या किसी तरीके कोई टेंशन है चाइना और फिलीपींस के बीच में? तो क्या टेंशन्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ऑडियो में क्या कहा गया था जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती थी, अगर ये नहीं पता लगता कि ये डीप फेक ऑडियो है तो वो चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा ये भी चीजें पता चलेंगी कि भैया ये जो डीप फेक ऑडियो वीडियो होते हैं ये बनते किस तरीके से हैं, किस तरीके के लोगों के ये ऑडियो वीडियोस बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन आज ये मंजिल 2024 का इवेंट हो चुका है। आई होप आप सभी ने इसको जरूर देखा होगा, नहीं तो यू कैन गो एंड वॉच इट देयर ऑन दी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे करोल बाग, मुखर्जी नगर एंड इवन प्रयागराज में भी है। और इन सभी से रिलेटेड आप आप कॉल कर सकते हैं। मुखर्जी नगर पे कहाँ कर सकते हैं? हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट ये है। करोल बाग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और प्रयागराज में भी हमारा सेंटर है, लर्निंग सेंटर। तो आप इन सभी से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ऑडियो डीप फेक क्लिप फिलीपीन के प्रेसिडेंट, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, इनका ऑडियो ये वायरल हुआ। इसमें उन्होंने उसमें इन्होंने ये चीज कहा कि भाई मिलिट्री एक्शन, उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री को एकदम खुली छूट देते हैं कि भैया हम फिलिपिनोज बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। चाइना ने अगर किसी तरह कोई एक्शन लिया तो उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। और एक और पॉइंट, ये ऑडियो आने का टाइमिंग बहुत ही गदर है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही फिलीपींस और यूएस ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी थी। और आप सभी को पता ही होगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती क्या है। इसमें एक्चुअली वॉर की प्रिपरेशन करी जाती है कि व्हाट इफ अगर वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो इस तरीके की सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। द बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से लर्न करी जाती है, सीखी जाती है। इसके अलावा दोनों मिल करके भी इफ इन केस कभी वॉर होता है तो हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके उस वॉर को जीतने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये बस थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो यूएस और फिलीपींस के बीच में अभी एक्सरसाइज भी हुई थी हाल फिलहाल में। उस बीच में ये ऑडियो का आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस ऑडियो की वजह से ऐसा हो लग सकता था चाइना को कि भैया ये तो यूएस और फिलीपींस मिलकर के हमको धमकी दे रहे हैं, तो कोई एक्शन वहां से हो सकती थी। लेकिन ये टाइम रहते पता चल गया कि भैया ये तो डीप फेक ऑडियो है जो कि वायरल कर दिया गया है। एंड ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल पे, लोकली वहां का बहुत ही फेमस, जिसमें हजारों फॉलोअर्स है, लाखों फॉलोअर्स है, वहां पे ये चीज रिलीज करी गई थी। इसमें इन्होंने ही हैज सिग्नल मिलिट्री को सिग्नल दिया था, भैया उसको कहा था, एकदम आजादी दे दी थी कि आप एक्शन ले सकते हो चाइना के अगेंस्ट, अगर फिलीपींस के ऊपर वो किसी तरीके का भी कोई अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों के रिलेशंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से खराब हो सकते थे चाइना को लेकर के, ठीक है। चाइना और फिलीपींस के रिलेशंस बहुत खराब हो सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी चाइना और फिलीपींस के बीच में का जो रिलेशन है वो बहुत ही खराब चल रहा है। और उसके पीछे का रीजन क्या है? साउथ चाइना सी इसके पीछे का रीजन है, ठीक है।
इसके पीछे का रीजन है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साउथ चाइना सी, यहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस बनाता है और चाइना हमेशा से, प्रेजेंस नहीं बल्कि वो हमेशा से इसको अपनी जैसे कि पुश्तैनी धरोहर के तौर पे वो इसको देखता है। हिस्टोरिकली वो कहता है कि भैया ये जो पूरा लोकेशन है साउथ चाइना सी का, ये सारा का सारा हमारे अंडर हिस्टोरिकली हुआ करता था। यानी कि ये जो पूरा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरा, इसका मतलब ये पूरा एरिया आ जाता है किसके अंदर, ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, क्योंकि हिस्टोरिकली हम यहाँ पे हमेशा से रूल करते रहे, हमेशा से ये हमारे कंट्रोल में रहा है, इसलिए आज के डेट में भी ये हमारे अंडर ही रहेगा। इसको पहले 9 डैश लाइन कहा जाता था, सॉरी 11 डैश लाइन कहा जाता था, लेकिन अब ये 9 डैश लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 डैश लाइन है। और इसके अंतर्गत जितनी भी आती हैं टेरिटरीज होगी या फिर जो भी इसमें रिसोर्सेज हो गए इस सी में, वो सारी चीजों के ऊपर हक चाइना का है। चाइना हमेशा से यही चीज कहता है। अब ये जो पूरा डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट में चाइना के साथ बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ब्रुनाई हो गया, मलेशिया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारी कंट्रीज के साथ इसका यहाँ पर तू मैं हमेशा होती रहती है। बल्कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती अगर किसी की तरफ से हो रही है, वो चाइना की तरफ से हो रही है। यहाँ पे आप सभी को एक पॉइंट जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि UNCLOS के हिसाब से ये यूनाइटेड नेशंस का ओपन, ये सी को लेके, नॉट ओपन बट सी को लेकर के यहाँ पर ये रूल्स बनाता है। इसके हिसाब से सपोज कि ये टेरिटरी है, किसी भी कोई भी लैंड पीस है, किसी भी कंट्री का ये लैंड है, सपोज ये कंट्री है कोई भी, इसके यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का पूरा कंट्रोल वहां पर रहता है। ये सी में, यहाँ पे कंट्री फिनिश हो गई, यहाँ पे ये ओशन स्टार्ट हो गया, ओशन, सी, वाटर बॉडी जो भी स्टार्ट हो गई, तो उसकी यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका पूरा कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर एरिया पर, राइट। अब इसके बाद के जो एरिया हो गए उसको हाई सीज कहा जाता है। और ये जो हाई सीज होती है, ये किसी के अंतर्गत नहीं आती है, ये सबके लिए बराबर ही है। यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो यहाँ पर फॉलो करने की हिदायत दी जाती है कि भैया वहां पे उस तरीके से फॉलो करो ताकि सारी चीजें सिस्टमैटिकली एंड प्रॉपर तरीके से होती रहे। 200 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत, जैसे कि हम जमीन पे किलोमीटर्स में, माइल्स में नापते हैं, वैसे ही यहाँ पे पानी में नॉटिकल माइल्स में, तो यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तो जो है वहां तक उस कंट्री का कंट्रोल होता है, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसकी देख रेख से रिलेटेड, उसमें जो भी रिसोर्सेज है, वहां पे फिशरीज है, कोरल रीफ्स है, कुछ भी है, उन सारी चीजों पे कंट्रोल उस पर्टिकुलर देश का होता है। लेकिन यहाँ पर चाइना, ये साउथ 9 डैश लाइन की वजह से, वो साउथ चाइना में अपनी प्रेजेंस बनाने की वजह से वो इस तरीके से एक्चुअली अपना कंट्रोल बना रहा है। यानी कि कोई देश है, उसका 200 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत का भी जो एरिया है वो भी कह रहा है कि नहीं भाई वो हमारा है। और इसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ यहाँ पर चाइना का डिस्प्यूट चलता रहा है। चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इन सभी के बीच में ये साउथ चाइना सी को लेकर के डिस्प्यूट है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट होने के पीछे के रीजन मैंने आपको हिस्टोरिकली तो बता दिया कि चाइना क्या पॉइंट कहता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, इसका अनुमान लगाया जाता है। इसी में ही कुछ आइलैंड्स भी आते हैं, पैरसेल्स आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड्स, स्कार्बरो शोल, ये सारे कुछ जो है एरिया यहाँ पर, आर्किपिलागो, ये कुछ एरियाज, आर्किपिलागो का मतलब है अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स होती हैं, ये इस तरीके से फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द वोल्केनो, तो उनको आर्किपिलागो कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर फॉर्म है। चाइना अपनी तरफ से आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी यहाँ पर जोर जबरदस्ती करके बनाया है। इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर, और प्लस मैंने जैसे आपको कहा कि मरीन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अनएक्सप्लोर्ड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो चाइना ऑब्वियसली बात है कि चाहता है कि वहाँ पे वो एक्सप्लोर करे, दबदबा वहाँ पर वो बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चीज़ें हो जाती है कि भैया सपोज कि फिलीपींस है, फिलीपींस का लोकेशन यहाँ तक आ रहा है 200 नॉटिकल माइल्स तक, आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, आप इनके एरिया को भी आप अपने अंडर बोल रहे हो।
इन सारी चीजों की वजह से फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पर गया था। वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ने भी चाइना को ऑर्डर दिया था कि भाई यू कैन नॉट डू दैट, ये बिल्कुल सही नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फिलीपींस वहां पर जीता था, लेकिन फिर भी चाइना वहां पर ये बात नहीं मानता है। ये ऑर्डर आए हुए काफी साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी फिलीपींस बोलता रहता है, लेकिन नहीं सुनते। इंटरनेशनल लेवल पे एवरीवन कंडेम्स चाइना का ये स्टेप, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रही है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो डीप फेक ऑडियो आना, यूएस और फिलीपींस का मिलिट्री एक्सरसाइज होना और यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में इस तरीके की ये ऑडियो रिलीज होना, वो भी प्रेसिडेंट के आवाज में, ये बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए बहुत एकदम तुरंत ही यहाँ पर सरकार ने एक्शन लेते हुए कहा कि इस तरीके की कोई भी बात प्रेसिडेंट ने नहीं कही है, ये एक डीप फेक ऑडियो है जिसको कि वायरल कर दिया गया है एंड इसकी वजह से हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अब सोचिए ऑलरेडी बहुत खराब है, वो तो और ज्यादा अत्यंत खराब हो जाएंगे। क्या पता कल को चाइना किसी तरह के कोई अटैक कर देता, साइबर अटैक कर देता, कुछ भी हो जाता, राइट। तो इसीलिए पहले से ही इन्होंने इस चीज को क्लैरिटी दे दी। अब आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि भाई ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसको क्लैरिफाई करना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्प्रैटली आइलैंड्स एंड पैरासेल आइलैंड्स के बारे में। तो स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर के जो डिस्प्यूट है वो है चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में। ये स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट है इन सारे देशों के बीच में। पैरासेल आइलैंड्स, ये 130 आइलैंड्स, 130 आइलैंड्स का ये एक कलेक्शन है और यहाँ पे कोरल रीफ्स भी मिलेंगे। ये जो डिस्प्यूट है ये चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में, इसको लेकर के ये चैलेंज जो है, डिस्प्यूट इनके बीच में चल रहा है। और इस वजह से क्या करते हैं ना, एक दूसरे, ये लोग वहां पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कभी टूरिज्म से रिलेटेड कोई चीज वहां पे कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस तरह कोई चीज ले रहे होते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा खराब है। जैसे दो भाई लोग नहीं होते, छोटा सा आइलैंड, छोटा सा जमीन है, लेकिन दोनों ही भाई मैं भी यहाँ पे रहूंगा, मैं भी यहाँ पे रहूंगा, और वो मतलब दोनों ही एकदम कुछ किसी काम का वो जमीन को नहीं रहने देते हैं और दोनों में से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। ये वही वाला पॉइंट एक तरीके से आप समझ सकते हो। अब आ जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। भैया ये डीप फेक टेक्नोलॉजी काम किस तरीके से करती है? देखो आप जैसे कि ये आप इमेज देख सकते हो कि इस इमेज में ये पूरी, मैं फेशियल के बारे में पहले बात करती हूँ, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो फेस है उसको पूरा एकदम बहुत अच्छे से स्टडी करती है ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही अच्छे से उस चीज को स्टडी करती है। जिसका भी डीप फेक बनाना होता है तो उसका पूरा फेस का अच्छे से स्टडी किया जाता है, उसके सारे एक्सप्रेशंस, साइड से उसकी स्माइल कैसे आती है, उसका नोज, आईज कब किस तरीके से बात करते हैं, उसकी आईज कैसे होती हैं, स्माइल किस तरीके से आती है, उसके बाल कैसे हैं, वो उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, मतलब एवरीथिंग एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सभी चीज़ों को ये टेक्नोलॉजी स्टडी करती है। और उसके बाद उसकी वॉइस को भी स्टडी करती है बहुत ही सही तरीके से। यू जस्ट कांट बिलीव, जब वो ऑडियो और वीडियो साथ में सिंक्रोनाइज करके आते हैं तो वह समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये वही पर्सन है कि कोई और पर्सन है। आप लोगों ने डीप फेक वीडियो रश्मि मंदाना का देखा होगा, रणवीर सिंह का देखा होगा, आई गेस रणबीर कपूर का भी शायद आया था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। यहाँ पे इसके बाद टॉम क्रूज की भी वीडियोस का भी वैसे ही उधर भी डीप फेक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के लोगों की डीप फेक टेक्नोलॉजी में, किस तरीके के लोगों का डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वीडियो और ऑडियो बनाया जाता है, ठीक है। कैसे लोगों का? जिनके हर तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। मार्क जगरबर्ग का हर तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस ऑनलाइन एकदम प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस, उनकी तो भाई भर भर के मूवीज है, इतनी सारी हैं, रील्स आजकल लोग अपलोड कर रहे हैं, शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि हर तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस वहां पे उन लोगों का मिल जाता है, किसी भी पर्सन का बहुत इजीली मिल जाता है। जब वो चीज बहुत आराम से मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोगों का डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक वीडियो या फिर ऑडियो जनरेट कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
राइट तो ये इस तरीके से सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और इस तरीके से ये सभी बनाई जाती है। हाँ, अब मैं एकदम पूरा आपको बताने नहीं लगूंगी कैसे बनता है, बिकॉज नो दिस इज नॉट द राइट थिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, चलिए, सो ये था पूरी कहानी फिलीपींस के प्रेसिडेंट का ऑडियो रिलीज होना, डीपफेक ऑडियो रिलीज होना, उसका क्या इंप्लीकेशंस हो सकते थे एंड उनके बीच में क्या डिस्प्यूट रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन रहे हैं, डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इस छोटे से वीडियो में जाना। I hope you people enjoyed. See you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time. Jai Hind.